कहानी शुरू होती है। लखनऊ की एक पुरानी कॉलोनी में एक मकान बरसों से खाली पड़ा था। मकान नंबर 303। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं। कोई कहता रात को खिड़कियां खुद खुद खुल जाती हैं, तो कोई कहता बच्चों की हंसी और किसी औरत के रोने की आवाज आती है। पर आज के दौर में कौन इन बातों पर विश्वास करता है, सिवाय एक के, विवेक। विवेक 16 साल का था, 10वीं क्लास में पढ़ता था। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पापा सरकारी क्लर्क और मम्मी एक गृहिणी। विवेक को बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियां डराती थीं। कॉलोनी के बच्चे जब उस घर के पास से गुजरते थे, वो हमेशा विवेक को छेड़ते, अरे विवेक, चल 303 के अंदर चलें। और विवेक हमेशा डर के मारे पीछे हट जाता। एक दिन कुछ बदल गया। स्कूल से लौटते वक्त एक दिन उसके कुछ दोस्तों ने कहा, अगर तू मर्द है तो आज रात 303 के अंदर 1 घंटे के लिए बैठ के दिखा, नहीं तो कल से तुझे सब डरपोक विवेक कहेंगे। विवेक का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन कुछ तो था उस दिन। शायद वो अब और नहीं सहना चाहता था। उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है, आज रात 8 बजे मैं उस घर के अंदर जाऊंगा। भूतिया रात रात के 8 बजे विवेक अपने छोटे से टॉर्च और मोबाइल के साथ घर से निकला। उसकी मां ने पूछा, इतनी रात को कहां जा रहा है? उसने झूठ बोल दिया, दोस्त के घर पढ़ाई के लिए। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन कुछ था जो उसे खींच रहा था उस घर की तरफ। 303 नंबर का दरवाजा जंग लगा हुआ था। जोर लगाकर उसने धकेला, चर की आवाज हुई और वो खुल गया। घर के अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और कोनों में टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं। विवेक ने अपनी घड़ी देखी, 8 बजकर 3 मिनट। अब 1 घंटा यहीं बिताना था। अचानक सीढ़ियों से कोई धीमी चाल की आवाज आई, थक थक थक। विवेक का दिल मुंह को आ गया। कोई है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर एक पुरानी तस्वीर गिर गई, जमीन पर चेहरा नीचे गिरा। विवेक ने धीरे से उसे उठाया। एक छोटी बच्ची की मुस्कुराती तस्वीर थी। पीछे लिखा था, रिद्धिमा, 2004। तभी हवा का झोंका आया और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। विवेक भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन वो लॉक हो चुका था। अब वो अंदर फंस चुका था। डर का सामना उसने रोशनी करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च बंद हो चुकी थी। वो कोने में बैठ गया, डर के मारे पसीने पसीने। फिर अचानक उसे किसी की सिसकियों की आवाज आई, मम्मा, मम्मा। वो बच्ची की आवाज थी। विवेक डर के मारे कांप उठा, लेकिन उसने खुद को रोका। अब भाग नहीं सकते, सामना करो। वो आवाज की तरफ गया। एक कोने में एक धुंधली सी आकृति थी, एक छोटी बच्ची जो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। विवेक ने धीरे से कहा, क्या तुम रिद्धिमा हो? बच्ची ने मुड़कर देखा, आंखें खाली पर दर्द से भरी। मैं अपनी मम्मा को ढूंढ रही हूं। विवेक ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं मदद करूंगा। तभी कमरे की एक दीवार में अचानक दरारें बनने लगीं और एक पुराना कमरा खुला। उसमें एक डायरी पड़ी थी। उस डायरी में लिखा था, रिद्धिमा की मौत इस घर में आग लगने से हुई थी। उसकी मां अस्पताल में थी और बच्ची अकेली थी। उसकी आत्मा अब भी अपनी मां को ढूंढ रही है। विवेक ने वो डायरी बच्ची को दी। बच्ची ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, एक तेज रोशनी हुई और वो आकृति हवा में घुल गई। घर की हवा एकदम शांत हो गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सुबह विवेक जब घर पहुंचा तो थका हुआ था, पर डरा हुआ नहीं। अब वो वही विवेक नहीं था जिसने हमेशा डर से भागा। अब उसने जाना था कि डर सिर्फ एक परछाई है। अगर सामने खड़े रहो तो वो गायब हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद विवेक ने अपनी कॉलोनी के बच्चों को 303 के बारे में बताया। अब वो डराने वाली जगह नहीं थी, अब वो जगह एक सीख देने वाली कहानी बन गई थी। अंतिम संदेश, वो घर सच में हॉन्टेड था, लेकिन डरावना नहीं। वो तुम्हें सिखाता है कि जब तक तुम डरते रहोगे, डर जीतता रहेगा। लेकिन एक बार सामना कर लो तो डर भी तुम्हारा रास्ता छोड़ देता है।